मरवान बिन हकम बनु उमैया का एक शख्स था जो खिलाफत राशिदा के बाद के दौर में अलग अलग सियासी वाक़ियात में शामिल रहा। उसका बाप हकम बिन अबी अलास वही था जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से निकाल दिया था। मरवान को असली ताकत उस वक्त मिली जब उसके करीबी रिश्तेदार हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु खलीफा बने। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर में मरवान ने सेक्रेटरी के तौर पर काम किया और हुकूमत के फैसलों में दखलंदाजी करने लगा। उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु को अवाम से दूर रखता था, अपने रिश्तेदारों को हुकूमत में लाता था और ज़ाती फ़ायदे के लिए मामलात को काबू में करता था। एक ख़त का वाक़या भी मशहूर है जो मरवान ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु के नाम से मिस्र के लोगों के ख़िलाफ़ लिखा, जिससे बगावत और बढ़ गई और आखिरकार हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु शहीद कर दिए गए। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम खलीफा बने तो मरवान ने उनकी बैअत नहीं की बल्कि उनके खिलाफ जाने वाले ग्रुप में शामिल हो गया। जंग जमल में वो हज़रत आयशा, तलहा और ज़ुबैर के साथ शामिल था। कुछ रिवायतों में आता है कि उसी जंग में मरवान ने तलहा को तीर मार कर कत्ल कर दिया, क्योंकि वो तलहा को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत का जिम्मेदार समझता था। बाद में हज़रत मुआविया के दौर में मरवान को दोबारा अहमियत मिली और उसे मदीना का गवर्नर बना दिया गया। यजीद की खिलाफत के फैसले में भी वो शामिल था और मीरासी खिलाफत के हक में रहा। जब यजीद और उसका बेटा मुआविया बिन यजीद फौत हो गए तो खिलाफत में खला पैदा हो गया। ऐसे वक्त में शाम के ज़बिया नामी इलाके में एक मीटिंग हुई जहां मरवान को खलीफा बनाया गया। खलीफा बनने के बाद उसने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के हामियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की। सबसे बड़ी जंग मर्ज़े राहित के मकाम पर हुई, जहां मरवान की फ़ौज ने ज़ुबैरी लश्कर को शिकस्त दी। इसके बाद शाम और उर्दुन में उमैयद हुकूमत दोबारा मजबूत हो गई। मरवान ने खिलाफत को फिर से बहाल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही वक्त बाद 685 ईस्वी में उसकी मौत हो गई। मरवान के बाद उसका बेटा अब्दुल मालिक बिन मरवान खलीफा बना।